हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे। आपको वो किस तरीके से पहचान करनी है, उनकी क्या आपके नियम रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाना बता देती हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस के नोट किस तरीके से बनाने। सबसे पहले हमें उसकी पहचान देखनी है। आप जानते ही हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। प्रेजेंट हमारी क्या होती है, अगर हिंदी का वाक्य है तो हमारे उसमें क्या नहीं या कभी नहीं शब्द होगा। नहीं या कभी नहीं, ये गलती बार बार हो जाती है। नहीं या कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या किसी और का है? तो उसके लिए हमारी वही पहचान रहती है जो हमारी थी। जैसे कि हम वाक्य के अंत में देखते हैं ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, सेम वही रहेगी। लेकिन सेंटेंस में क्या रहेगा, नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाएगा, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, इसके अलावा हमारे इसको बनाने के नियम रहते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन है, क्या यदि हमारा कर्ता एक वचन है, यानी कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस या एस यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, लेकिन निगेटिव में हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब में एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। हमारा इसको बनाने का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के। मीरा गाना नहीं गाती है, तो ये देखा हमने गाती है यानी कि ती है की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान लिया। नेक्स्ट देखा नहीं है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं, निगेटिव सेंटेंस है ये। तो मीरा गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले हमें पता ही है, हमें वर्ब देखनी होती है। वर्ब हमारी क्या होती है, गाने की हो रही है, कौन गा रहा है, मीरा। तो मीरा हमारी सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट हमारा आ गया मीरा, फिर हमारा आ जाता है डज नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंग, क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सॉन्ग। यहाँ पे ऐसे एस का यूज़ नहीं होगा। अब ये एक सेंटेंस और ले लिया, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो हमने देखा जाता है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर नहीं है तो यानी कि हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, फिर डज नॉट, वर्ब हमारी गो टू, कहाँ, स्कूल। ठीक, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसके अलावा हमारा रहता है बहुवचन के लिए। यदि हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तब हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसे ये जोड़ते हैं, सेम हमें यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारा रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, डू में ई एस जुड़ा हुआ तब वो आएगा, और अगर प्लूरल है तो डू आएगा। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर ये सेम वही रहता है, सिर्फ डज नॉट की जगह पे डू नॉट आ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हमारी क्या आएगी, आई डू नॉट टेल्स अ लाई। हम खेलने नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट गो टू प्ले, है ना। तो तुम खाना नहीं पकाती हो, यू डू नॉट कुक द फूड। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया निगेटिव के बारे में यानी कि नहीं के बारे में। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में क्या शब्द आता है, नहीं या कभी नहीं। अब हमने नहीं के तो दोनों सेंस देख लिए, सिंगुलर आएगा तब हमें क्या करना है, प्लूरल आएगा तो क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कभी नहीं। कभी नहीं वाले सेंटेंस का प्रयोग कैसे बनाते हैं हम। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तब हम डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब नेवर का यूज होता है तब हमें अफर्मेटिव वाला ही रूल अपनाना होता है। तब हमें क्या करना होता है, वर्ब में ऐसी एस जोड़ देते हैं, और जब प्लूरल होता है तब ऐसी एस हम नहीं जोड़ेंगे। जब हमारा सिंगुलर है तब वर्ब में ऐसी एस जोड़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही डू नॉट या डज नॉट आता ना यहाँ पर, उसकी जगह पे हमने नेवर रखा। टेल अ लाई लिखते अगर हम डज नॉट लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेल्स अ लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेवर का यूज़ हुआ है, और नेवर का यूज़ हुआ है उस सेंस में हम वर्ब में ऐसी एस जोड़ते हैं। इसके बाद हमारा रहता है प्लूरल। प्लूरल हमारा होता है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पर ऐसी एस नहीं जोड़ते हैं। प्लूरल हमारा कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तुम कभी गाली नहीं देते हो, तो यहाँ पे कभी नहीं वाला सेंस आ गया, तो यू नेवर एब्यूज। गाली देने को पूरे को बोलते हैं एब्यूज। ओके,
तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की पहचान देख ली, उसके रूल देख लिए, किस तरीके से बनाना है, नहीं और कभी नहीं पे हमें क्या रखना है, क्या करना है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो हम पहला सेंटेंस क्या देखते हैं, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, यानी कि केवल नहीं का सेंस आ रहा है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई, वहाँ नहीं जाता हूँ, यानी कि डू नॉट, आई डू नॉट गो देयर। वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही डज नॉट प्ले। यहाँ हम सिंपल से सेंटेंस बना रहे हैं, कोई एस या ई एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो बोलने का काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो आई, कभी नहीं, नेवर टेल अ लाई, ठीक। सीता चावल नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, सीता। फिर अकेली की बात कर रहे हैं ना, तो डज नॉट, सीता डज नॉट। वर्ब सीता की क्या है, ईट, क्या नहीं खाती है, राइस, सीता डज नॉट ईट राइस। बे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो बे के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे के साथ हमारा क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब क्या है दे की, रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं, बुक, BOOK बुक, दे डू नॉट रीड बुक। इसके बाद मोहन इस कुर्सी को पसंद नहीं करता है, तो पसंद करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन डज नॉट, अकेले की बात हो रही है ना मोहन की, तो मोहन डज नॉट लाइक दिस चेयर, इस कुर्सी की बात हो रही है ना, तो दिस चेयर, ठीक। इसके अलावा हमने दूसरा सेंटेंस देखा, हमारा क्या है, मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, तो माय फादर डज नॉट, मेरे अकेले पिताजी की बात कर रही हूँ ना, माय फादर डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाते हैं, टू ऑफिस, माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। मीरा मेरे पास नहीं आती है, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, मीरा, आने का काम हो रहा है, कौन करता है, मीरा, तो मीरा डज नॉट, कहाँ, कम मेरे पास, टू मी, ठीक, मीरा डज नॉट कम टू मी। हम वहाँ नहीं जाते हैं, तो हम के लिए क्या यूज़ करेंगे, वी, फिर बी के साथ हमारा क्या आएगा, डू नॉट, वी डू नॉट, कहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, तो गो देयर, वी डू नॉट गो देयर। तुम पत्र लिखते हो, यानी कि यू, और यू के साथ हमारा क्या आएगा, डू, यू डू नॉट, लिखने का काम हो रहा है, राइट क्या, अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में सब जाना और उनके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस की कुछ और प्रैक्टिस के सेट्स करेंगे। कम से कम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 नहीं 15 से 20 सेंटेंसेस लेकर आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे, वो आपको खुद करने होंगे। ओके, सो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। लेट्स बाय।